नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि तुला राशि में मंगल है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे कुंडली में वो किस प्रकार के होंगे। इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में यदि मंगल है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर ले। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि में मंगल है किसी भी कुंडली में तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज्यादा आवश्यक है कि कुंडली में तुला राशि में मंगल है भी या नहीं, किस प्रकार से जान ले। तो आपने देखा होगा कि जो कुंडली होती है उस कुंडली में 12 खाने होते हैं और हर खाने में किसी ना किसी प्रकार का जो अंक होता है वो लिखा होता है। अब ये जो अंक होता है वो कुंडली के जो राशियां होती है उनका निदर्शक होता है। मतलब 1 से लेकर 12 तक ये अंक सीमित होते हैं। तो जैसे कि 6 अंक है वो 6 अंक कन्या राशि का होता है, 1 अंक होता है वो मेष राशि का होता है, 2 जो अंक होता है वो वृषभ राशि का होता है। उसी प्रकार जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों के जो अंक होते हैं वो लिखित होते हैं। तो किसी भी कुंडली में अगर 7 अंक में 7 जो अंक होता है वो तुला राशि का होता है। तो 7 अंक में यदि मंगल है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम है होंगे वो किस प्रकार के होंगे, तो ये अब हम जान लेते हैं। जैसे कि जो तुला राशि है वो, ये जो तुला राशि है शुक्र की राशि है, चर राशि है। और यह जो राशि है वो वायु, इनका इसका जो तत्व है वो वायु तत्व है। तो यदि तुला राशि में यदि मंगल है तो उस वह जो व्यक्ति होंगे उनके सबसे पहला जो परिणाम होगा वो इस प्रकार का होगा कि वे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब वेल मेंटेन होते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफी ज्यादा अच्छा देखा जाता है। मैग्नेटिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं और हमेशा इनमें एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वैसे भी देखा जाए तो कि तुला जो राशि है, ये जो तुला राशि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होती है। मतलब किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खुद को रिप्रेजेंट करना है सामने वाले के तरफ, ये इनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता है होता है। मतलब किसी बात में, अधिभौतिक सुख में भी या फिर इमोशनल लेवल पर भी या फिर सोशली भी हमें किस प्रकार से दूसरों के सामने जाना है, इन्हें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनकी जो पर्सनालिटी होती है, इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो खास करके देखिए होता क्या है कि यदि मेष राशि में है तो इनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और ये जो इनकी जो रहन सहन होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब फैशनेबल है या फिर थोड़ा डार्क देखा जाता है। तो ये बात होती है, भड़कीलापन जो होता है वो इनमें देखा जाता है यदि मेष राशि में मंगल है या फिर सिंह राशि में, उनका जो रहन सहन होता है उसके बारे में। लेकिन यदि तुला राशि में यदि मंगल है तो उनमें वो सोबरनेस काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि फैशनेबल वो होते ही हैं लेकिन सोबरनेस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से हमें खुद को रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा उनको मतलब ये जो बात होती है उनमें देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं मतलब मंगल मंगल यदि किसी भी व्यक्ति के तुला राशि में, खास करके पुरुष के कुंडली में यदि तुला राशि में मंगल है तो वो जो वर्जिश वगैरह करने वाले होते हैं, एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, अपनी जो बॉडी होती है वो मेंटेन करने के पीछे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इंप्रेशन इनका इनका हमेशा यह मानना होता है कि मेरा जो इंप्रेशन है वो सामने वाले पर अच्छा ही होना चाहिए। इस वजह से इनका जो रहन सहन होता है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और ये महिलाओं के बारे में ये बात बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेंटेन होती है। अब यहाँ पर ये बातें क्यों होती हैं? क्योंकि भिन्न लिंग के व्यक्ति होते हैं, इनके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो तुला राशि में ये गुणधर्म होता ही है। मतलब किसी भी कुंडली में यदि तुला राशि में यदि चंद्रमा है, मतलब उस कुंडली की तुला राशि है तो ये बात देखी जाती है। लेकिन जैसे कि जो मंगल है संपूर्ण पुरुष ग्रह है, यदि वो तुला राशि में आ जाता है तो ये जो क्वालिटीज होते हैं भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। तो उसके चलते जो भी बातें, मतलब जो भी महत्वपूर्ण बातें जैसे कि इनका रहन सहन, जब भी हमने बातें गिनवाई उनमें थोड़ा सा ज्यादा इजाफा देखा जाता है। इंटेलेक्चुअली भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब इनकी काफ़ी अच्छी शिक्षा वे लेते हैं। और जो टेक्निकल इनका जो नॉलेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो इन इस लिहाज से देखा जाए तो वैसे इस प्रकार के कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें नहीं देखे जाते। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वैसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनका तुला राशि में यदि मंगल है तो इनके प्रेम विवाह होना, लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, या फिर अफेयर्स तो होते ही है, रिलेशनशिप में वे व्यक्ति आते ही है। लेकिन
जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब देखिए, लव मैरिज जो मैंने कहा कही बात, उसे पूरी के पूरी तरह नहीं लेना, क्योंकि कुंडली में आपके लव के लिए या फिर मैरिज के लिए और एक ग्रह महत्वपूर्ण है, जो कि शुक्र। शुक्र कुंडली में किस प्रकार का है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अट्रैक्शन की जो मैंने बात कही, जैसे मैंने कहा कि भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। इसके चलते नहीं वो रिलेशनशिप में ज़रूर आते हैं यदि तुला राशि में यदि मंगल है तो इस प्रकार की बातें ज़्यादा देखी जाती है। यदि इस मंगल के साथ कोई और ग्रह है, मतलब रवि ग्रह है, रवि है या फिर शनि है, राहु केतु मतलब पाप ग्रह है, तो फिर इनको विवाह सुख मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। यदि वो स्त्री है या फिर पुरुष है, दोनों के बारे में अगर देखा जाए, तो यदि मंगल यदि तुला राशि में है और उसके साथ ये जो मैंने अशुभ ग्रह जो मैंने गिनवाए, जैसे कि रवि है या फिर शनि है, राहु केतु, ये अगर अगर युति में है या फिर प्रतियोग में है, तो वे जो व्यक्ति हैं उनमें ये बातें थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यह जो तुला राशि में है, इस तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: चित्रा, स्वाति और विशाखा। अब यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में यदि मंगल है तो जो मैंने क्वालिटीज मैंने कही कि वो थोड़ा अट्रैक्शन वाली बात, तो वो थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, देखी जा सकती है। स्वाति नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो उनमें ये जो बात है वो थोड़ी कम देखी जाती है। कम मतलब इनकी जो इंक्लिनेशन होती है वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट की तरफ देती है, मतलब शिक्षा के प्रति इनका जो रुझान होता है, अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। यदि विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल है, मतलब तुला राशि के यदि विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से भड़कीले होते हैं, और इनमें वो जो मैंने बात कही कि विवाह सुख का कम होना, यह बात थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। यदि तुला राशि में यदि मंगल है, मतलब ये जो मंगल यदि वक्री है या फिर किसी पाप ग्रह के युति में है, तो उनको किडनी के संदर्भ में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना ज्यादा बनती है। महिला के कुंडली में यदि इस प्रकार से मंगल है, तो उनको गायनेक जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो स्त्री वर्ग के संदर्भ में जो भी व्याधियां होती हैं वो होने के चांसेस थोड़े ज्यादा दिखाई देते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख में भी बाधा आने के चांसेस थोड़े ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। अब ये बात जान लीजिए, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि तुला राशि में यदि मंगल किसी अन्य ग्रह से, मतलब अन्य जो पाप ग्रह है उनके साथ अगर एफिलेटेड है, उनके साथ अगर दूषित हुआ है, तो भाई बहनों के सुख या फिर उनके जो फैमिली है या फिर उनका जो भी संसार है, सांसारिक जो सुख है, उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये सभी बातें किसी की कुंडली में सही हो ऐसा नहीं, क्योंकि कुंडली में बाकी जो ग्रह है वह या फिर उनकी जो बातें हैं वो भी जान लेना ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो कुंडली में अगर यदि तुला राशि में मंगल है, तो उनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार उनके जो अट्रैक्शन वाली जो बात कही वो भी अच्छी ज्यादा देखी जाती है। उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा मैग्नेटिक देखा जाता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है और आपका अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।